अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई कॉइन की प्राइस जो है $10 कब होगी? ओ मेरे भाई रुको जरा सब्र करो, छुरी थल्ले सांस लो। इतना आसान नहीं है पाई कॉइन की प्राइस जो है वो $10 पे चली जाए। इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, पूरी इसकी वर्किंग करना पड़ेगी। जो इस टाइप पे करंट सिनेरियो हम देख लें, पाई कॉइन टीम जिस तरह से लेकर चल रही है चीजों को, उसको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो अब भी ऐसा नहीं होने वाला कि सडन आप किसी भी दिन सो के उठे और आप कहेंगे जी इसकी प्राइस जो है $10 हो चुकी होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारा जो एक सिनेरियो है कि $10 की प्राइस के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं और इसकी प्राइस जो है कब वहां तक पहुंच सकती है, क्या ये 2026 में पॉसिबल है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि ये 2026 में 27 में $10 का हो सकता है। तो ये सारा जो सिनेरियो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई आपके साथ ऑफिशियल अपडेट नहीं देने वाला। अगर ऑफिशियल अपडेट नहीं आए हैं, वीडियो यहाँ पे स्किप करके जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस देने वाला हूं, कुछ वर्बल बातें करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो एक पैकेज है वो बताने वाला हूं कि प्राइस को लेकर के जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी चल रही है, जो कि इस तरह का एक बैलून क्रिएट हुआ है कि जनाब ये या तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाई कॉइन टू दी मून हो जाएगा और 3,14,000 जीसीबी पे चला जाएगा, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये 0-0 हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये प्राइस रहेगी बीच में स्टेबल। स्टेबल से मुराद ये नहीं है कि एक पॉइंट इसकी जो प्राइस है वो फिक्स हो जाएगी और उसी के ऊपर ट्रेड होगा। स्टेबल पोजीशन से मुराद है कि ये एक ग्रेजुअली अप जाएगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से बाकी के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स जाते हैं। ये एक आप इसकी बिटकॉइन की जैसे एक सक्सेस स्टोरी है। 2009 में जब ये आया था, $1 से भी बिलो था, आज $1,00,000 से भी ऊपर है। सारा जो एक डिपेंड कर रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है पाइनियर्स के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। इसीलिए डॉक्टर चेंग डू फैन के जो टोकन 2049 हुआ था, वहां पे उन्होंने बात की थी कि लिक्विडिटी नहीं यूटिलिटी। इसी तरह से डॉक्टर जो हमारे इसके पाइनियर हैं डॉक्टर निकोलस कॉकलेस, उन्होंने भी कहा था कि इसकी प्राइस वो होगी जो कि पाइनियर्स डिटरमिन करेंगे। यहां से उनकी मुराद ये नहीं थी कि पाइनियर सोच लेंगे भाई 3 लाख होगी तो वो प्राइस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाइनियर्स जितना इसका यूज केस बढ़ाएंगे, जितनी इसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे, जितना इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी इसकी प्राइस जो है ग्रेजुअली अप जाना शुरू होगी। बिल्कुल उसी तरह से वर्क होगा जैसे कि एक क्रिप्टो के दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बार बार इसकी सप्लाई की भी बात होती है। इसकी एआई की इंटीग्रेशन जितनी हुई, वहां पे भी हमने देखा कि इसका पूरा बैकएंड के ऊपर केवाईसी माइग्रेशन के मैकेनिज्म को लेकर के बात हो रही है। आप इस टाइम जितनी पार्टनरशिप्स हैं वो सारी उठा के देख लें, तो वहां पे भी जो है पाई कोर टीम आपको यही नजर आती है कि वो बैक एंड के ऊपर पाई नोड्स के थ्रू जो इसके केवाईसी के माइग्रेशन के और इसके इकोसिस्टम के खासतौर पे इश्यूज हैं उनको रिजोल्व कर रही है। यानी कि पाई कोर टीम को भी पता है कि इसकी प्राइस की डिटर्मिनेशन किस तरह से होनी है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, इसके ऊपर किसी का भी होल्ड नहीं है। तो ये वो जगह है जहां पे डॉक्टर निकोलस कॉगलेस ने कहा था, इस पॉइंट की वजह से, इस बेस की वजह से, कि भाई इसकी प्राइस जो है पाइनियर्स खुद डिसाइड करेंगे। अगर वो इसको अडॉप्ट करते जाएंगे तो प्राइस अप जाता जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेरे भाई $10 कब पॉसिबल है। $10 को देखें, मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर बता दूं कि इसको जो $10 की तरफ जाना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मैं इसको बहुत नियर फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहा हूँ। इसकी रीजन क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाई कॉइन अपना $3 को टच कर चुका है। अभी इसका कोई इकोसिस्टम नहीं था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब जस्ट लॉन्च हुआ है, तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का कि इसकी हाइप इतनी है, इतने ज्यादा इसके पाइनियर्स हैं, हम जैसे इतने ज्यादा इसको प्रमोट करने वाले यूट्यूबर्स बैठे हैं, सबकी दाल रोटी इसके साथ लगी हुई है। तो सब के इसकी जो हाइप क्रिएट होती है, वहां से हमने देखा कि बगैर किसी यूज केस के भी, बगैर किसी इकोसिस्टम के भी इसने $3 को टच किया। उसके बाद जब इसके वॉलेट्स अनलॉक स्टार्ट हुए और फिर इसका यूज केस तो डेफिनेट नहीं था, तो इस प्राइस में डिक्लाइन तो बनता ही बनता था। फिर इसकी प्राइस एकदम से अप चली गई, $1.5 से $1.5 से ऊपर निकल गई, जब सिर्फ डॉक्टर निकोलस कोकलेस पर्दे से सामने आए और उन्होंने एआई असिस्टेंट की बात की कि हम एआई के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमें देखने को मिला कि एकदम से प्राइस 2x 3x हुआ, फ्लक्चुएट हुआ। तो उसी को मैं बेस बना के आपको ये बता रहा हूं कि जब 2026 में इसका मेननेट सही तरीके से आ जाएगा, इसका मेननेट चल पड़ेगा, और वहां पे मेननेट से मुराद ये है कि इसका इकोसिस्टम, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ इसमें देखें तो इकोसिस्टम रह चुका है, इकोसिस्टम आ जाएगा और लोगों के जो माइग्रेशन के इश्यूज हैं वो रिजोल्व हो जाएंगे, अवेलेबल बैलेंस आपके सामने होगा, और एक कॉन्फिडेंस
ये जितनी भी इस टाइम पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जितनी भी कोलैबोरेशंस हो रही हैं, वो बेसिकली कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हो रही हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप जाना शुरू होगी, और जो $3 आज ऑल टाइम हाई बना हुआ है, वो $3 एक टाइम में इसका बेस प्राइस बन जाएगा। यानी आप इससे नीचे इसको कभी भी ट्रेड होता नहीं देखेंगे, इससे ऊपर ही स्पाइक देखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी इसका कहाँ से आएगा जो इसका फंड है, क्योंकि इसकी तो सप्लाई 100 बिलियन है, तो डोंट फॉरगेट कि 100 बिलियन सप्लाई 2026-27 में ही अनलॉक नहीं होने वाली। ये आप XRP को भी अपने माइंड में रखें, रिपल का भी केस अपने सामने रखें। इस टाइम पे सर्कुलेशन में तकरीबन कोई 60 बिलियन के करीब उसकी सप्लाई है, लेकिन $3 से अबव वो ट्रेड हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि जनाब ये $10 का जाएगा, और फॉर श्योर रिपल चला भी जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से डॉक्टर निकोलस कोकलेस, डॉक्टर चेंग फैन, पाइक फाउंडेशन, पाइक और टीम, XYZ, सारे पाइनियर्स जो है ना, वो इस टाइम पे अगर आप देख लें तो इस प्रोजेक्ट को धक्का लगा रहे हैं, इसको एक लिक्विडिटी की तरफ लेके नहीं जा रहे, इसको यूटिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर ये एक ऐसा पहला यूज केस कामयाब हो जाता है, क्रिप्टो की वर्ल्ड में एक ऐसा क्वाइन आ जाता है, तो ये यहाँ पे फिर इसका $10 जो है वो अचीव करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं रह गई। ये 2026 में 2027 में बड़ा जो है इसके ब्राइट चांसेस हैं कि ये पॉसिबल नज़र आ रहा है। और जो लोग ये पूछेंगे 2030 में क्या होने वाला है, तो मेरे भाई फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसकी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। 2030 में इफ एवरीथिंग रिमेन्स वेरी फेवरेबल, बहुत अच्छा सारा कुछ चलता है, तो शायद हम इसे 3 डिजिट्स में देख लें। लेकिन अगर आप एकदम से इसको प्रेडिक्ट करेंगे भाई आपको थाउजेंड्स में मिल जाएगा या 1000 को टच कर लेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप इसके बाइनेंस को देखें, बाइनेंस में अगर हम देखते हैं उसका जो अपना कॉइन है BNB कॉइन, BNB के ऊपर आपको पता है BEP20 के ऊपर पूरी दुनिया ट्रेड करती है। जितने भी कॉइन्स की एक्सचेंजेस जो भी आपने USDT ट्रांसफर करने, वो भी आप BEP20 के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। और बाइनेंस इटसेल्फ इतने लोगों को लिक्विडेट कर चुकी हुई है कि उसका अपना कॉइन BNB अभी इतना मर के इतने सालों बाद जो है वो $1000 का हुआ है। तो यूज केस की बात है ना, ठीक है, वो एक लिक्विडिटी है, ये एक यूटिलिटी है, लेकिन फिर भी एक टाइम लगेगा। तो दिस इज नॉट समथिंग ओवरनाइट के आप आज इसकी प्राइस देख रहे हैं तो एकदम से बूम हो जाएगी। और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इसकी सेलिंग रिकमेंड नहीं करता। ये वो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बेस बन चुका हुआ है। 0.22 से लेके 0.3 तक आप देख लें कि पूरी क्रिप्टो की वर्ल्ड हिल के रह गई, लेकिन पाई कॉइन की प्राइस अपने 0.22 या 0.20 से बिलो नहीं गई है, वहीं पे हमें नजर आ रही है। मींस के यहाँ पे इसको हैवी सपोर्ट है, यहाँ पे लोग बैठे हैं जो इसको बाय कर रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाय भी करें, क्योंकि भाई क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ अरसे के लिए इसकी प्राइस वाकई जीरो ऐड हो गया या 0.1 पे चलेगी, तो आप लोगों ने तो मुझे बुरा हाल कर देना, मुझे कोस के। ऐसा नहीं है, डू योर ऑन रिसर्च। लेकिन जो एक आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो प्रेडिक्शन है फॉर अ लॉन्गर रन, अगर हम इसको देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। और कभी भी जब एक कॉइन ऊपर जा रहा होता है ना, तो इसको कहते हैं उड़ता तीर नहीं आपने पकड़ना, उसका उड़ते हुए तीर को जाले नहीं देना। कभी भी एक बिग ग्रीन कैंडल आ जाए तो वहाँ पे बाय नहीं करना। हमेशा क्रिप्टो जो है वो इतनी जालिम वर्ल्ड है, आपको बार बार मौका देती है। आज की डेट में, आज है 8 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है सुबह 12 बजे का तकरीबन। और मैं आपको ये बता दूं कि बिटकॉइन आपको अगले महीने या उससे अगले महीने 70 से 80 हज़ार पे भी मिलने वाला है। तो आप लोगों को कहेंगे कि यार ये शायद ये क्या बात कर रहा है, लेकिन क्या कि क्रिप्टो वर्ल्ड है, ये आपको बार बार एंट्री लेने का मौका देती है। उसी तरह से पाई कॉइन भी है। आज की ये जो प्राइस इसकी जो भी है, ये यहाँ पे आपको सेलिंग में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। थोड़ा सा हौसला करें, जहां जहां आपने बाय किया हुआ है और जितना जितना आपका पोर्टफोलियो डाउन आया हुआ है ना, यकीन करें वो सारा रिकवर हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा इसको टाइम लगने वाला है, इसका इकोसिस्टम का वेट कर लें। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गपशप हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। आपको एक आई थिंक जो $10 वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने क्लियर करके बता दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। जो भी प्राइस से रेलेवेंट क्वेश्चन है, यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। आप आके मुझसे पूछे, मैं उसमें आपको खास तौर पे प्राइस वाले को तो मैं जरूर उसमें रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ। माइग्रेशन वाले भी बेचारे, उनको भी मैं जरूर रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ। लेकिन आप देख लिया करें कि जो बाकी कमेंट्स हैं मैंने वहाँ पे उनको शायद एड्रेस किया हुआ हो, तो वो मुझसे बार बार रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस मत किया करें। और दूसरे जो कमेंट्स आते हैं उन लोगों को भी हेल्प आउट भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट और रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।